नमस्कार। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। पंजाब को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि पंजाब में कई जगह बड़े नेताओं पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। इसके बाद चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और हाल ही में कई और नेता यहाँ पर आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर जाने वाले हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो क्या पंजाब में त्रिकोणीय टक्कर होने जा रही है? तो फायदा और नुकसान किसे होने जा रहा है? पंजाब को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पंजाब में अब तक सरकार बना नहीं पाई है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के साथ वो गठबंधन में जरूर रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है। तो इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्या त्रिकोणीय टक्कर होगी तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई है। अगर बात करें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, और अगर बात करें पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली में भी कई यहाँ पर जो है चुनाव के बाद सरकार बनी है। तो इस बार क्या पंजाब में बड़ा खेला होने जा रहा है? इसको लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है? इस पर चौंकाने वाले आंकड़े, क्योंकि 3 बड़े नेता अपने अपने दाव प्रतिष्ठा पर चुनाव पंजाब का लड़ेंगे। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, या फिर दिल्ली और यहाँ पर असम में जिसका से अलग होकर चुनाव लड़े, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यही ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो इसका फायदा किसे होगा? इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े हैं अपने अपने। अब जो है जिसका से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से पंजाब में बदलता नजर आ रहा है, इसको लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पंजाब में बात, आम आदमी पार्टी ने 2022 में 71 पर जीत हासिल की थी, यहाँ पर 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहाँ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस 18 सीटें, और शिरोमणि अकाली दल जो कई समय पहले यहाँ पर कई बार यहाँ विधानसभा चुनाव जीत हासिल किया है, लेकिन 3 सीटों पर सिमटी थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है? और अगर बात किया वोट शेयर में तो आम आदमी पार्टी 42%, भारतीय जनता पार्टी को 6%, और अगर बात किया कांग्रेस को 22% वोट शेयर मिला था। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी जिस कारण से यहाँ पर बंगाल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, उस तर्ज पर क्या यहाँ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? पंजाब को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ चुके हैं। तो पंजाब को लेकर बात करें, लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के पक्ष में 1 सीट और अन्य को 0 सीटें जा सकती है। यानी कई ऐसे जिले हैं जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। फतेहगढ़ की 3 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ती हैं या फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। जबकि मोगा जिले की 4 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना पंजाब को लेकर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिरोजपुर की 4 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, यानी बराबर की टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यह देखने को मिलने जा रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि फरीदकोट की 3 सीट में आम आदमी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। फाजिलका की 4 सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जो पंजाब को लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। त्रिमुक्तरस साहिब की 4 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीट, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि बात की बठिंडा की 6 सीटों में तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में यहाँ पर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए मनसा की 3 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाती नजर आ रही है। जबकि बात की जाए संगरूर की 5 सीटों में आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि बरनाला की 3 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य और शिरोमणि अकाली दल के खाते में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मलेरकोटा की 2 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अन्य पार्टी को 0 सीट, जबकि दोनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। पटियाला की 8 सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि पठानकोट की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। गुरदासपुर की 7 सीटों में आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट
और कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीट यानी त्रिकोणीय टक्कर गुरदासपुर में इस बार देखने को मिलने जा रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमृतसर की 11 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। तारन की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां पर तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर जो है कब्जा जमा सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जिसका से राहुल गांधी यहां पर बयान जारी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और जिसका से अन्य पार्टी को लेकर क्या इंडिया गठबंधन बनेगा। हालांकि यहां पर माना जा रहा है कि अपने अपने दम पर ही चुनावी मैदान में ये पार्टियां होंगी। जालंधर की 9 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही है। होशियारपुर की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। यानी कई जिले ऐसे हैं जहां सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि शहीद भगत सिंह नगर की 3 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीटें जाती नजर आ रही है। जबकि बात किया रूपनगर की 3 सीटों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बीच त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। यानी एक सीट यहां पर खाते में जा सकती है, अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर की 3 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट आम आदमी पार्टी और दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए कपूरथला की 4 सीटों में तो आम आदमी पार्टी को 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट और श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीटें जा सकती है। इस तरह से पंजाब को लेकर सभी 117 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 69 सीटें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो 21 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट, यहां पर श्रोमणी अकाली दल के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी माना जा रहा है कि इस समय अगर बात की जाए तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन जिस काल से बड़े नेता अब आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जिस काल से माना जा रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय तक यहाँ पर एक बड़ा कह सकते खेला करने जा रही है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग चुनावी मैदान में उतरने से फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है? इसको लेकर अपना रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। अभी जो समय है उस बीच है जिस कार की तैयारी है, जिस कार की रणनीति है और पंजाब को लेकर किस कार के बाद चुनावी प्रचार होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।